नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक स्टॉक ब्रोकर वाली कंपनी को लेकर के, जो स्टॉक मार्केट में कह सकते हैं कि पेनी से लेकर के मल्टी बैगर साबित होता नजर आता है। जहाँ पे हमने लगातार देखा है कि जंप दिन बाय दिन बढ़ती नजर आती, चाहे 1 महीने के चार्ट को आकलन करके देखें तो करीब 20% बढ़ती है, 6 महीने के आकलन देखें तो 6% बढ़ती है, लेकिन एक साल में क्या कहती है, करीब 63% की इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। स्टॉक बहुत छोटा सा है, 3 रुपये के आसपास का स्टॉक है। इन्वेंचर्स ग्रो एंड सिक्योरिटी कंपनी का नाम निकल के आती है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है इस क्वार्टर का, और इस क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पे लगातार क्या हो रही है, एक सूटअप होती नज़र प्राइस में निकल के आती है। जो कंपनी क्या करती है, जो खास के देखा गया कि इनकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अलावा ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, और चाहे बी एस सी एन एस सी और एम सी एक्स हो, तीनों जगह पे इनका काम काज है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एम टी एफ, ये सारे काम, आई पी ओज, इंश्योरेंस, इंटरनेशनल मार्केट, ये सारे के सारे काम काज करते नजर आते हैं। आज इसी पे थोड़ा सा डीपली लेने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या ऐसा यहाँ पे पोटेंशियल बनती नजर आती है जो लगातार इसमें बिल्डअप और शूटअप होती प्राइस निकल के आती है। तो चलिए, इसका सबसे पहले रिजल्ट की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। रिजल्ट इसका लेट नाइट में आया था, तो इसके ऊपर हमने रात में स्टडी करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण बस हम अपडेट नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे देखने को ये मिली, और वैसे भी मेरे वीडियो जो अपडेटेड होता है वो रात को ही अपडेटेड होता है। ये मैं रात में बना लेता तब भी मेरे लिए वो रात का ही टाइम होता, अ, जो कि हमारी टाइम फ्रेम फिक्स है। तो यहाँ पे देखा गया कि इस कंपनी में इन्वेंसर्स ग्रो के अंदर देखने को मिला, जो वायो वाई में लगातार क्या करती है, एक शूट अप करती है नजर प्राइस। यहाँ पे कहती है कि 84% का ग्रोथ। और खास के मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है, जितने शायद मार्केट में स्टॉक में लोगों का ग्रो नहीं होता, उतना स्टॉक मार्केट की जो कंपनियां हैं जो खास के डील करती है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो है वो कमीशंस आती है, उनका फीसेस आते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेकर के। जहाँ पे सेल्स कहती है कि 84% जंप करती है, किसके हिसाब से जंप करती है, वाई ओ वाई के हिसाब से जंप करती है। लेकिन इसको क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो फिर इसके हिसाब से डिक्लाइन करती है। इसके बाद देखता है ईवेटा की बात करती है, 597% कम नहीं होता। नेट प्रॉफिट कहती है 805%, और ईपीएस कहती है 500%। तो इस तरह के जंप तो देखने को मिला, लेकिन इसको किससे, जून 23 से क्वार्टर को कंपेयर किया गया। तो यदि मार्च को कंपेयर करेंगे तो मार्च वाले से क्या निकल के आती है, लगातार जो बिल्डअप हो रही प्राइस थी उसमें गिरावट देखने को मिला। तो इसको कहाँ से कहाँ पे कंपेयर करना चाहिए, वो एक अच्छा संकेत देता है कि आप इसको वाई वाई के हिसाब से कंपेयर करना चाहते हैं, या फिर किसके हिसाब से, या फिर क्यू और क्यू के हिसाब से कंपेयर करना चाहते हैं। ये दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर आपकी पर्सनल रिसर्च हो सकती है। तो आप कहाँ कहाँ से इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो कंपेयर करता हूँ ना, अलग अलग टेक्निक से करने का प्रयास करता हूँ, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के। केवल हम फंडामेंटली में खास के देखने के प्रयास करते हैं, आखिर बिजनेस जो ग्रो लेवल है वो बिजनेस क्या दर्शाती है, इसको बारे में क्या कितनी सपोर्ट देती नजर आती है। तो चलिए हम जानते हैं। फिलहाल तो मैं करंट प्राइस को जो भी है वो उसको भूल जाइए, क्योंकि ये 3 फैक्टर से बनती है। उन तीनों फैक्टर में देखा जाए तो फंडामेंटल, दूसरा है जो ट्रेंड, हम उसको ट्रेंड कहते हैं, ट्रेंडिंग क्या कहती है, और तीसरा सेंटिमेंटल किस हिसाब से दर्शाती नजर आती है, जो कि इसको कहाँ पे कई बार जो सेंटिमेंटल है वही इसको इफेक्ट करती है और हिट करती है। जो फंडामेंटल है वो बिजनेस किस तरह से कामकाज करती है, बिजनेस के मॉडल के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी क्या बनती है, तो ये सारी चीज़ आकलन करती नजर आती है। तो यहाँ पे देखा जाए फंडामेंटल में हम क्या है, तो फंडामेंटल के बुक वैल्यू कहता है कितना, 2 रुपये 11 पैसे के आसपास, जबकि इंटरेंसिक वैल्यू करीब 2 रुपये 93 पैसे के आसपास। चलिए, इन दोनों प्राइस से क्या है, ये तो ऐसा सूटअप है, तो चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं एक इंडिकेटर जिसको कहते हैं, जो स्टॉक का पी क्या दर्शाता है। और ये पी एक क्या क्या किस चीज़ को, एक माप करने के लिए, एक आकलन करने के लिए, जो प्रॉफिट के बेसिस पे जो अर्निंग पर शेयर हुआ इस कंपनी का, उसके बेसिस पे फिलहाल जो प्राइस चल रही है वो प्राइस क्या दर्शाती है। यदि उसकी प्राइस में ऊपर और नीचे होती है तो फिर इसका स्टॉक पी भी सेम आकलन से अ, या तो इफेक्ट करती है या हिट करती है नजर आती है। तो यहाँ पे देखा गया करीब 16.440 का है अपडेटेड जो डेटा है पी का, जबकि इसका जो इंडस्ट्रियल का पी कहता है वो भी नियर अबाउट द सेम कहता है।
मतलब फिलहाल ये इंडस्ट्रियल के पी से कंपेयर किया जा सकता है इसको नियर अबाउट द सेम के तौर पे। तो इस हिसाब से यदि और इसका यदि क्या बढ़ती है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो इनका मार्केट शूटअप होगा। किसके बेसिस पे? प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे शूटअप हो सकता है। तो फिलहाल तो इसमें कोई आंकलन नहीं है। यहाँ पे डेट दूसरा आंकलन करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो को लेकर के, जहाँ पे डेट टू इक्विटी वाले में कहते हैं तो इनका डेट टू इक्विटी क्या कहता है, और ये बेसिकली क्या होता है, ये कंपेयर कंपेयर किया जा सकता है जो इनकी जो पीयर्स की कंपनी और हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, उनका पीयर उनका डेट इक्विटी रेशियो क्या है। करंट रेशियो कहता है 2.98 का। इन सब के यदि पीछे देखा जाए हिस्टोरिकल डेटा में, हिस्टोरिकल डेटा आरओसी कहती है 9.76 का और आरओई कहती है 6.6 का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं कंपनी को लेकर के। और इसमें नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 105 करोड़ का नंबर ऑफ शेयर निकल के आती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग केवल केवल 26% होल्डिंग होल्ड करके रखी है, कोई प्लेस नहीं है। अभी दोगुना से भी ज़्यादा मार्केट की प्राइस जंप नहीं किया है। और इन सबके पीछे की कहानियाँ कितनी है, केवल 1 रुपये का, और मार्केट कैप देखें तो करीब 300 साढ़े 300 करोड़ के बीच का आकलन करके निकलती है। अब आते हैं एक पड़ाव को लेकर के, और पड़ाव क्या है जिसको हम कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। इसकी जो यदि प्रॉफिटेबिलिटी निकली है तो क्या इसको डेट्स को हिट तो नहीं करता, क्या जेड डेट्स इसको इफेक्ट तो नहीं करता, क्या इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी हुई वो इनके डेटर्स तो ज़्यादा ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो चलिए इसको आंकलन करेंगे। सबसे पहले देखा जाए 1995 में कंपनी बनी थी। इन्वेंचर्स ग्रो एंड सिक्योरिटी लिमिटेड इज ए बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग स्टॉक ब्रोकिंग एंड द रिलेटेड सर्विसेज पर कामकाज करती नजर आई थी। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए। हम बात करने वाले हैं कंप्लीट की, और कंप्लीट में जानते हैं पीयर्स को कंपेयर करने के लिए। क्योंकि फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां हैं, उसमें सबसे बड़ी कंपनी जो मार्केट के हिसाब से निकल के आते हैं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल एसएस सिक्योरिटी एंजल ब्रोक एंजल वन। और इसका नंबर आता है यहाँ पे देखने को मिलती है 8 नंबर पे, अर्थात इनका देखा जाए तो करीब 16.37 नियर अबाउट द सेम है। लेकिन जो स्टॉक पी कहता है वो और कंपनी का इससे क्या कहता है, उससे नियर अबाउट कहता है। मतलब पोटेंशियल किसकी ज़्यादा बढ़ती है वो तो एक देखने वाली बात है। जहाँ पे ये देखने को मिलता है यदि ये मार्केट की प्राइस से जंप कर चुका है, किसकी वजह से, केवल पता है कि उसके बेसिस पे, केवल पेनी के बेसिस पे। छोटा सा स्टॉक है, भर भर के खरीदते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टेड की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट डेटा है वो लास्ट डेटा है जून तक का, और जून तक इस डेटा में कहती है कंपनी का जो नियरली कितना 2,68,000 शेयर होल्डर इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में, चाहे वो ट्रेडिंग को लेकर के या फिर जो लास्ट डेटा में निकल के आते नंबर ऑफ शेयर होल्डर को लेकर के। तो इसको कंपेयर जो इसके हिसाब से देखा है तो इससे लगातार बिल्डअप हो शूटअप होती नजर आती है। डेट की तरफ देखें तो डेट्स भी काफ़ी कम है इस स्टॉक को लेकर के। तो इसकी पोटेंशियल यदि दोनों का आंकड़ा से देखा है तो दोनों का आंकड़ा से बनती है। अब आते हैं क्वार्टरली डेटा में, जहाँ पे कंपनी ने कहा जो हमारा जून में काफ़ी ग्रो लेवल मिला मिला है, तो वो क्या दर्शाता है। कहता है नियरली देखा जाए तो कहती है जो यहाँ पे क्या कहती है, जून में जो 18 करोड़ 25 लाख का इनका ट्रांजेक्शन हुआ, अर्थात रेवेन्यू मॉडल रहा है, वो रेवेन्यू मॉडल के बेसिस पे इसको जून 23 से शूटअप करके देखो तो सही में कहती है कि नियरली इसका दोगुना हो गया। नियरली कहती है दोगुना हो गया। और इतना ही नहीं, यदि पिछले मार्च से कंपेयर इसको करेंगे तो ये कहती है अच्छा ये नहीं हुआ, अर्थात ये गिरावट में था। अर्थात देखिए इसका कई कई दफ़ा में सेल्स लगातार बढ़ती है, कई दफ़ा टूट जाती है। ऐसा क्या होता है इसके पास इसके बिजनेस के अंदर, जहाँ पे लगातार मार्केट तो हमेशा शूटअप होती है स्टॉक मार्केट की चीज़ों। इनके बिजनेस में ऐसा क्या स्पेकुलेशंस है जो कि ये इनके ट्रेडिंग में जो सेल्स हैं वो कई दफ़ा काफ़ी बढ़ जाती है, कई दफ़ा परसेंटेज वाई वाई में घट भी जाती है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट की पार्ट क्या कहती है, नेट प्रॉफिट की पार्ट में करीब 6 करोड़ 43 लाख क्या, और इससे पहले देखा होगा मिला कितना 7 करोड़, अर्थात ये पिछले जो क्वार्टर था वो इसके लिए क्या था, एक टॉप था। अभी क्या है, सेकंड है। चलिए आगे कहती है जो प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहती है इसके बारे में। तो प्रॉफिटेबिलिटी के ईयरली बेसिस पे देखें तो वो कहती है कितना, नीचे देखा है तो ईयरली बेसिस में कंपनी कितना शूटअप करती है। जहाँ पे मार्च 18 के अंदर 312 करोड़ का टर्नओवर था, वहाँ पे कंपनी में ऐसा क्या हुआ जो फिर इसमें क्या हुआ, एक गिरावट देखने को मिला। और वो कहाँ पे,
95 करोड़ से 31 करोड़, 31 से 40, 40 से 47। और ये इस हिसाब से इनका आकलन क्या होती है। एक पिछले साल 23 से 24 में थोड़ा सा शूटअप हुआ था, और लास्ट 12 महीने का देखा है तो वो कहती है 700 नियरली 92 करोड़ तक पहुंचा है लास्ट 12 महीने के डेटा में। और लास्ट 12 महीने में डेटा में देखा तो करीब 12 करोड़ का इसका प्रॉफिट बनती है ईयरली बेसिस में। इससे पहले भी कंपनी 14 करोड़ का प्रॉफिट बना चुका है, कंपनी कई बार लॉस में जा चुका है। आखिर इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें हैं, तो हम इसको एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। चलिए, कहाँ से कंपेयर करेंगे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, हम चेक करेंगे इसकी डेटर्स, क्योंकि ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि डेटर्स कितना पड़ा हुआ है, पेबल क्या पड़ा हुआ है इनके लिए, वही एक चैलेंज बनती है इस बिजनेस, किसी भी बिजनेस को लेकर के। और उस पर फोकस करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। जब बिजनेस में ऐसा नहीं है जो जो पेपर्स के बेसिस पे काफ़ी सारा केसेस होते हैं मार्केट के अंदर, जहाँ पे पेपर्स बुक्स के अंदर उसको दिखाया जाता है जैसे आप प्रॉफिट बन गया, बाद में पता चला वो तो बैड डेट्स हो गया, ऐसा कुछ होता है मार्केट के अंदर। तो चलिए यहाँ पे हम ईयरली बेसिस को देखें, कंपेयर करें, तो ये कहती है जो करीब करीब क्या होती है, यहाँ पे इक्विटी में कोई फेरबदल नहीं हुआ पिछले कुछ सालों से। उसके बाद देखा गया कि यहाँ पे जो इनका बोरेंस के पार्ट है वो क्या कर रही है, जो डेट्स डेट्स में इनके पास क्या हो रहा है, डेट्स को कम कर दी, चलिए अच्छी बात है, डेट्स इन्होंने कम कर लिया। दूसरी तरफ लाइबिलिटी में देखा तो लाइबिलिटी में कहती है हमारे पास ट्रेड पेबल कितना है, ट्रेड पेबल की बात करते हैं कितने की, 65 करोड़ का। ठीक है, 65 करोड़ की ट्रेड पेबल है इनका। ठीक है, और इसको सेल्स के हिसाब से देखिए, जो आपके पास सिर्फ ट्रेड पेबल किस बेसिस पे कैसे रहा, तो उसके हिसाब से 65 करोड़ का यदि ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड रिसेबल क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट की पार्ट क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या हो रहा, लगातार क्या हो रही, गिरावट आ रही है। और कई दफ़ा मैं ये कहता हूँ जो ये जो प्राइसेस, ये जो चीज़ है ना, ये उसको क्या कहते हैं, जो मार्केट की चीज़ें उसको सेम वे में नहीं चलता है, वो कुछ अलग चलता है, और ये कुछ उसका ट्रेंड कुछ अलग कहता है, इसका ट्रेंड कुछ अलग कहता है। उसके ट्रेंड का आकलन करना कहाँ से, वो चार्ट से पता चलता है, जो उसका ट्रेंड क्या दर्शाता है। यदि मैं चार्ट को आकलन करके देखूं, तो क्या ये लगातार शूटअप प्राइस हो रही है ना, यहाँ पे चार्ट इसके बारे में ये कहता है, जो चार्ट में लगातार क्या हो रही है, एक बिल्डअप हो रही है, बिल्डअप हो रही है, थोड़ी सी गिरती है लेकिन बिल्डअप हुई है। इससे पहले भी देखने को मिली कि बिल्डअप हुई थी, गिरावट तो आई थी लेकिन क्या होती, बिल्डअप होती प्राइस नजर आई थी। जिस भी टाइम फ्रेम में देखे तो यहाँ से बिल्डअप होती नजर प्राइस आती है। इस आंकलन से देखा तो रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में कुछ अभी फिलहाल आगे आगे इसको बात करते हैं, चलते हैं इसको समझने के लिए कम्प्लीटली, पर उसके बाद हम आते हैं कुछ आकलन करने के लिए। और आकलन ये है, इनकी इनकी फिक्स एसेट्स लगातार घटती नजर आई, इन्वेस्टमेंट की पार्ट में थोड़ा सा इंक्रीज करती है, अर्थात यहाँ पे देखने को ये मिली, जो यहाँ पे फिक्स एसेट्स था वो सेम एज लगता है कि वो यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होके आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास के बिल्डअप हो गई। अब आते हैं रिसीबल्स के ऊपर। अब देखिए एक एक नज़ारा डालिए, इनका क्या कहना है, जो हमारे पास रिसीबल्स में है कितने का, करीब करीब 10 करोड़ का। ठीक है, और 10 करोड़ का रिसीबल्स पड़ा हुआ है, तो रिसीबल का आंकलन क्या है, और रिसीबल के आंकलन के बेसिस पे देखिए, आप आकलन करके देखिए, 10 करोड़ का आपके पास पैसा लेने वाले, पैसा आपके पास आने वाला है, 10 करोड़ पैसा आपके पास आने वाला है, वो अभी आया नहीं है। और आपके पास एक लाइबिलिटी खड़ी है जिसको पैसा देना है, वो पैसा देना आपको 65 करोड़ का, 65 करोड़ का आपको पैसा देना है, अर्थात 55 करोड़ तो आपको हाथ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगला कहाँ से निकालेंगे आप, इसी से किसी न किसी से ट्रांसफर होगा, या तो कैश, आप कैश इक्विवेलेंट कम करेंगे, या फिर किससे जाना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ को सेटअप तो करना पड़ेगा। चलिए, तो पैसे की, और पैसे आते कितने दिन में के बाद, तो ये कहा हमारे पास पैसे, जो पैसे आता है स्टॉक ब्रोकिंग वाला पैसा, वो 63 दिन में पैसा आता है। कई दफ़ा आप कभी सोचिए कुछ 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 बातों को लेकर के, मैं किसी कंपनी को एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, किसी कंपनी को लेकर के, इनकी मैं कुछ बिजनेस को समझने का प्रयास करता हूँ। आप समझिए, इनके पास जो डेटा कभी किसी जमाने में 1000 दिन का आसपास था, वो लगातार क्या हो रही है, लगातार गिरी थी 23 तक, उसके बाद फिर से दोबारा जंप कर गई, 2 महीने चला गया, 1 महीने से सीधे 1 महीना और जंप कर गया। और जितना इनका प्रॉफिट और सेल्स की बात करें, तो इनका सेल्स की बात करते हैं, एक मैं किसी लास्ट क्वार्टर को डेटा लेता हूँ, लास्ट क्वार्टर के डेटा में खर्च को लेता हूँ, लास्ट क्वार्टर के डेटा में लूँगा दो का, खास के मार्च का, मार्च में 21 करोड़ का इसका टोटल क्या होता है, सेल्स होता है।
21 करोड़ के सेल्स में प्रॉफिट कितना बनाती है? 7 करोड़ का। और 21 करोड़ के सेल्स में 7 करोड़ का प्रॉफिट में आपके पास कितना डेटर पड़ा हुआ है? 21 करोड़ में आपका 10 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ है, और जितना आपने प्रॉफिट बुक किया है उस प्रॉफिट से ज़्यादा आपके कितना है प्रॉफिट था? 7 करोड़ का। 10 करोड़ का आपने प्रॉफिट डेटर्स बुक किया हुआ है। तो ये एक क्या है, एक लिक्विडिटी में इफेक्ट करता है इसको लेकर, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जब आप स्टडी करेंगे ना, किसी कंपनी को कंपेयर करके देखिए, खास के ब्लू चिप को देखिए, वहाँ पे ये सारे इफेक्ट नहीं नज़र आते, लेकिन पेनी के अंदर ये सारी चीज़ें में इफेक्ट नज़र आते हैं, जिसको क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट बुक किया जा सकता है इसको लेकर। जहाँ पे पूरे साल में कहती है कंपनी, जो हमने 12 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं और 10 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ, और हमें पेबल भी पड़ा हुआ है करीब 16 करोड़ का। ये थोड़ा सा पार्ट अब आते हैं हमें अगले अगले पड़ाव पे, जहाँ पे एक सूटा पोड़ी प्राइस में आखिर क्या कहना चाहते हैं। लगातार सूटा पोड़ी प्राइस कैसे पहले भी अच्छा था, तो यस राइट, ये कहा जा सकता है कि पहले इससे बेटर परफॉर्मेंस किया था स्टॉक। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, जब मार्केट इसके पीछे एक धराम से गिर गई, धराम से गिरने के बाद दोबारा सस्टेन करती नजर आई, किसको लेकर के? क्या ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो कुछ फेरबदल नहीं हुआ? इस टाइम फ्रेम में तो नहीं हुआ जहाँ पे हम रिकन्सिलेशन करने का प्रयास करेंगे? क्या ऐसा तो नहीं था कुछ जहाँ पे शेयर होल्डर या कुछ ऐसा हम बड़े इन्वेस्टर ने बिकवाली किया तो मार्केट जंप कर गया, बाद में धीरे 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 करके एक स्लीप मोड में चला गया, सोते नजर आई, गिरते नजर आई। अब यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग कहते केवल 26% की, और रेस्ट कहती है 73% की होल्डिंग। इन दोनों की डेटा कब तक के हैं? ये मार्च तक की डेटा यहाँ पे आती है, और यहाँ पे डेटा देखा जाए तो स्कैनर के ऊपर वेबसाइट डेटा कहाँ तक आ चुकी है, ये जून तक का डेटा आ चुका है। तो मैं जून तक के डेटा को देखने का प्रयास करता हूँ। तो जून तक के डेटा इसके बारे में कहती है। सबसे पहले करेंगे रिकन्सलेशन। अब रिकन्सलेशन क्यों करना जरूरी है पता है? रिकन्सलेशन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि इन्होंने 1% से ज़्यादा पोजीशन बिकवाली किया था। कब? 21 के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? क्या सेटअप कुछ बनती नज़र आती है? क्वार्टरली डेटा क्या कहते हैं इसके बारे में? तो देखने को ये मिलती है, प्रमोटर्स जो थे, प्रमोटर्स जो है वो हैं, उसके बाद 26% और रेस्ट, एक ही प्रमोटर देखने को मिलते हैं जिनके पास 26% की होल्डिंग है, बाकी कोई प्रमोटर इसमें है नहीं। हो सकता है कुछ फैमिली मेम्बर हो। एफआई की तादाद कुछ नहीं है, डीआई की तादाद कुछ नहीं है। रेस्ट जो है वो है पब्लिक के पास, और पब्लिक में यहाँ पे 73% की होल्डिंग में कुछ ही नाम निकल के आते हैं, जहाँ पे दीपक पटेल का है, एक ही नाम देखने का जिनके पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है, बाकी किसी के पास 1% की होल्डिंग ही नहीं है कंपनी। और मार्च तक का डेटा में फिलहाल छोड़िए, क्योंकि मार्च तक के डेटा को देखना जरूरी नहीं है समझते हैं। ये अब जब जून का डेटा है तो मार्च का डेटा में क्या करना, लेकिन रिकन्सलेशन ये जरूरी है। जो एक क्या ऐसा कब हुआ, क्या पब्लिक में भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ मोमेंटल हुआ? पब्लिक में क्या हुआ, पब्लिक के पास कुछ पोजीशन थी जो लगातार थी, लेकिन एज ऑन टाइम फ्रेम में देखने को नहीं मिली। जो पे प्रमोटर देखने को मिली थी वो सब के सब बिकवाली करके निकल चुके हैं, अर्थात कोई भी 1% से ज़्यादा की पोजीशन में नहीं है कंपनी को लेकर के। तो आखिर क्या है यहाँ पे चीज़ों को? तो यहाँ पे चार्ट में क्या लगे, लगातार बिल्डअप शूटअप होती है प्राइस में। इसके बाद आकलन करके देखें तो इनका क्या आकलन निकल के आती है? आकलन ये निकलती है, जो लगातार शूटअप हुई प्राइस में, ये लगातार इसमें जो शूटअप, और इसके हिसाब से देखा जाए जहाँ पे एक टेंशन जाती है खास के, तो एक 3 रुपये का पेनी स्टॉक्स हैं और इतना जंप करता है वाई वाई के हिसाब से, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये जंप करती हुई प्राइस में इससे कभी कंपेयर करना चाहिए, जो उसका मार्च वाले से, और मार्च वाले से गिरावट देखने को मिला। और खास के जब मैंने कंपेयर किया था प्रॉफिटेबिलिटी को डेटर्स को लेकर के और सेल्स के बेसिस पर डेटर को लेकर, तो वहाँ पे क्या था, एक पेनी बनती नजर आई थी। और पिछले 5 साल में उतना ही 158% के आसपास जंप है, पिछले 6 महीने में जंप है, एक महीने में जंप था, करीब एक महीने में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली कामकाज करता नजर आया स्टॉक को लेकर के। और 5 दिन का चार्ट देखें तो 5 दिन के चार्ट में लगातार क्या हो रही है, 20-20% का सर्किट लगता नजर आता है कंपनी को लेकर के। फिलहाल इसकी प्राइस 3 रुपये के आसपास है। इन्वेंचर्स ग्रो कैपिटल के नाम था। हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी को लेकर के। इसको सेगमेंट वाइज कुछ डिटेल है, तो एक बार फिलहाल लगता है जून का डिटेल तो नहीं आएगा। जून का आता तो मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता था। यहाँ पे रिजल्ट को देखा जाए तो कहती है Q1 25 का देखने को डेटा भी फिलहाल यहाँ पे अपडेटेड नहीं देखने को मिला है। 23-24 तक का ही डेटा देखने को बनती नज़र आती है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।